हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अब तक हमें कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट नहीं मिला जहां जीवन के होने के संकेत मिले हों। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट और तरह तरह के मिशन भेज रहे हैं ताकि कोई एलियन लाइफ उन सिग्नल्स को रिसीव कर सके और हमसे संपर्क कर सके। कहने का मतलब ये है कि स्पेस में हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। लेकिन एक रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर हम एलियंस को खोजना चाहते हैं तो हमें स्पेस में नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में रिसर्च करनी होगी। आसमान में उड़ने वाली डिस्क के आकार की रहस्यमय चीज यूएफओ पर ही नहीं बल्कि यूएसओ पर भी ध्यान देना होगा। आमतौर पर हम हवा में उड़ने वाली चीजों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन ऑब्जेक्ट्स के हमारे महासागरों से निकलने की जानकारी हजारों सालों से मिलती रही है। फिर भी हम महासागरों की रिसर्च न करके स्पेस में एलियंस लाइफ खोज रहे हैं। हो सकता है हमें एलियंस स्पेस में न मिलकर महासागरों की गहराई में मिलें। हमें स्पेस में ज़्यादा फोकस न करके महासागरों की गहराई में अपनी नज़र गड़ानी होगी। तो चलिए एक नज़र महासागरों में डालते हैं और पता करते हैं क्या वाकई में एलियंस महासागरों में रहते हैं। क्या है यूएसओ? चलिए जानते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम सब ने आसमान में उड़ने वाली रहस्यमय डिस्क के आकार की एक वस्तु यूएफओ के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने यूएसओ के बारे में सुना है? यूएसओ अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी एक अज्ञात जलमग्न वस्तु है जो मानव रहित है। और ये अज्ञात रहस्यमय वस्तुएं महासागरों के ऊपर देखी गईं और ये पता लगाने की कोशिश की गई क्या ये वाकई में एलियंस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। क्या हमारे महासागरों की गहराई में एलियंस आते रहते हैं? अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं में मानव की रुचि हजारों सालों से रही है, लेकिन महासागरों के पानी में तैर रही अज्ञात वस्तुओं के बारे में हम उतनी चर्चाएं नहीं करते। कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, अटलांटिक महासागर की यात्रा के दौरान सन 1492 में उन्होंने एक यूएसओ देखा। समुद्र में चमकती हुई एक ऐसी रहस्यमय ऑब्जेक्ट जो इतनी छोटी थी कि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे एक या दो बार देखा था और ये मोमबत्ती की लौ की तरह ऊपर और नीचे जा रही थी। साल 1935 में एक नेचरलिस्ट लियोनेल रटलेस रसायन ने बताया कि वो प्रकाश एक जीनस ओडोंटोसिलिस में चमकदार इंसेक्ट से निकलता है जो आमतौर पर फायर बम्स होते हैं। ये बायोलुमिनेसेंट क्रिएचर थे जो समुद्र में एक रहस्यमय चमक के साथ तैर रहे थे। और आपको बता दूं कि अमेरिकी नौसेना भी पानी की गहराई में जाने से डरती है। उन्होंने पानी के नीचे कुछ रहस्यमय वस्तुओं को देखा जो अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया है। अमेरिकी नौसेना का कई बार यूएसओ से सामना होने की बात कही गई है। हाल ही में यूएफओ को समुद्र से निकलने वाले यूएसओ के ऊपर मंडराते देखा गया है। इनकी पुष्टि न होने की वजह से अमेरिकी नौसेना इन यूएसओ को व्हेल, शार्क और अन्य समुद्री जीवों के रूप में डिफाइन करती है। लेकिन यूएसओ की मिस्ट्री को ऐसे टाला नहीं जा सकता और यूएफओ अपनी इच्छा अनुसार महासागरों में प्रवेश करने में सक्षम है। और ये कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में एक बेस है। कैलिफोर्निया में कैटेलिना आइलैंड पर सैकड़ों यूएफओ देखे गए। और आपको बता दें, एलियंस और यूएसओ को लेकर कई दावे किए जा चुके हैं। फिर चाहे अमेरिका के रोजबेल में एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की बात हो या एरिया 51 में एलियंस पर हो रहे खुफिया शोध के बारे में, ये चर्चाएं हमेशा फैसिनेट करने वाली रही हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी पुष्टि नहीं की जा सकी है। फिर चाहे यूएसओ के बारे में बात कही गई हो या यूएफओ के बारे में, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन ये बात सच है, आज हम स्पेस के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं उसका 5% भी हम अपने महासागर समुद्रों के बारे में नहीं जानते। हमारे महासागरों में कितने बड़े क्रिएचर्स हो सकते हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं, हम इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्रिएचर्स कैसे भी हों, एलियन से कम नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं एक और एपिसोड में।